आए हैं दिल वालों के शहर दिल्ली से अनिल कुमार यादव जी का ये आपके जीवन को लेकर एक वर्ष लेके आए हैं। एक बार हाथ उठा के पूरा सदन हाथ उठा के जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। कॉलेज लाइफ के लम्हे जिंदगी के सबसे हसीन लम्हों में से एक होते हैं और कुछ उन्हीं लम्हों को संजोकर आप लोगों के बीच में अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस कविता में मैंने ट्रिपल आइडियल्स के हाले दिल को बयां करने की कोशिश की है। बहुत अच्छे वो ओरिएंटेशन डे का आइस ब्रेकिंग सेशन, ये इंटरनेट पर फेसबुक का पैशन, क्या बात है, वो असाइनमेंट की कहानी, वो थीसिस का ड्रामा, ये प्रेजेंटेशन के दिन पैरों का कपकपाना, ये प्लेगरिज्म का चक्कर। बाकी आप सभी इस शब्द से परिचित हैं। यह प्लेगरिज्म का चक्कर, वो बाइक से टक्कर, ये कैफेटेरिया की कचौड़ी, इंटरनेट की रफ्तार। वो बात अलग है, सैटरडे संडे को पता नहीं किसकी नजर लग जाती है। ये कैफेटेरिया की कचौड़ी, वो इंटरनेट की रफ्तार, इसी में हम सब हमेशा रहते हैं गिरफ्तार। ये बीमारी की डिटेंशन, वो टाइम का बहाना, ये दूसरों के असाइनमेंट को अपना बनाना। क्लास में हमेशा लेट, गौर फरमाइएगा, वो जाना क्लास में हमेशा लेट, ये कहना प्रोफेसर का गेट आउट फ्रॉम द गेट। वो एफर्वेसेंस की रातों का जलवा, वो एफर्वेसेंस की रातों का जलवा, ये रोज शाम को घूमना झलवा। ये फुटबॉल का मैच, ये वॉलीबॉल का स्मैश, ये बर्थडे पार्टी की बूम, ये कैंपस प्लेसमेंट की धूम, ये यूट्यूब पर डाउनलोडिंग का कमाल, ये यूट्यूब पर डाउनलोडिंग का कमाल, वो हॉस्टल की गैलरी में लड़कों का धमाल। और अगली पंक्तियां यहां बैठे उस आशिक वाली के लिए, वो उसकी एक झलक पाने को रोज कॉलेज आते हैं। वो उसकी एक झलक पाने को रोज कॉलेज आते हैं और उसको देखते देखते अटेंडेंस भूल जाते हैं। ये हॉस्टल के कमरों में रात भर ग्रुप डिस्कशन का होना, और टॉपिक का मैं यहाँ वर्णन नहीं करूंगा, अन्यथा कवि सम्मेलन किसी और दिशा में चला जाएगा। टॉपिक नहीं बताएगा आपको ज्यादा सही रहेगा। ये हॉस्टल के कमरों में रात भर ग्रुप डिस्कशन का होना और फिर अगली सुबह 10-10 बजे तक सोना। और अगली पंक्ति उस महान व्यक्ति के लिए, उस महान विद्यार्थियों के लिए जो फेयर लवली और डिओड्रेंट का जबरदस्त यूज करते हैं। फिर अंतिम 5 मिनट में न जाने कैसे कैसे बिना ब्रेकफास्ट किए कॉलेज जाने के लिए टिप टॉप तैयार हो जाते हैं और क्लास में पीछे बैठकर चुपचाप सो जाते हैं। ये जिम में घंटों पसीना बहाना, फिर क्लास में आके मसल दिखाना, ये आईडी का बार बार चेक होना, भैया जी आई कार्ड, कसम से यहाँ दर्द होता है। और इमोशनल ब्लैकमेल का अगर कहीं उदाहरण हो तो आप एक दिन अपनी आईडी कार्ड ले जाना भूल जाइए, गार्ड आपको ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल कर देगा कि बस भैया नौकरी का सवाल है, और ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल की आईडी क्या जान ले लो है। आतंकवादी घोषित कर रहे ना ले जाओ आईडी कार्ड। और अगली पंक्तियां एफटीपी नामक उस वरदान के लिए जो संस्थान द्वारा हमें इतने अच्छे संस्थान में प्रवेश पाने के बाद मिला, और फिर उसके लिए है लाइन, ये एफटीपी पर मूवीज का खजाना होता है, एचडी हाई डेफिनेशन जबरदस्त प्रिंट। बिल्कुल ये एफटीपी पर बुक्स
पढ़ाई में मन लगा ना हो। अब अगली पंक्तियां यहाँ बैठे सभी के लिए मिड सेम और एंड सेम से संबंधित है। ये मिड सेम और एंड सेम की रातों को जग जग कर हम खुद को अपने स्टूडेंट होने का एहसास दिलाते हैं। क्या बात? साल भर तो मतलब ही नहीं। मिड सेम और एंड सेम की रातों को जग जग कर हम खुद को अपने आप को स्टूडेंट होने का एहसास दिलाते हैं। न जाने क्या क्या पिला पिला कर रात भर दोस्तों को जगाते हैं। और यहाँ न जाने से डॉट 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 अंडरस्टूड। हाँ आपके लिए आया था हमने। पढ़ने आते हैं यहाँ पर, पढ़ाई के साथ साथ कसम से सब कुछ करते हैं। कसम से पढ़ने आते हैं यहाँ पर, पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ करते हैं। कभी इन पर तो कभी उन पर मरते हैं। ये लैंड पर काउंटर स्ट्राइक का खेलना। अभी कुछ दिन पहले फर्स्ट ईयर का लड़का मिला था, तो कह रहा कि भाई कल रात को एक सपना देखा, टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, बॉम्ब डिस्पोज करो, उसको पीछे इसके पीछे बड़ा विचलित आवाजें आ रही थी गोलियों की। तो मैंने कहा भाई वो शायद काउंटर स्ट्राइक खेल रहे थे। तो ये लैंड पर काउंटर स्ट्राइक का खेलना, ये क्लासरूम में बोरिंग लेक्चर थे। क्या ये फाउंडेशन डे की मस्ती है, अपनी भी कुछ हस्ती। ये सिविल लाइंस का पीवीआर, यहाँ संगम का है मोक्ष द्वार। क्या ये फोन पर घंटों लगे रहना। वाह वाह, लड़कियों की आवाज नहीं आ रही। फोन, ये जो फोन पे घंटों लगे रहते हैं, ये कुछ कॉम्बिनेशन टाइप होता है, तो लड़कियां भी जरा वाह वाह करें। ये फोन पर घंटों लगे रहना, और अगली लाइन सुन के भले दिल टूट जाए लड़कियों का, और उनसे उनकी झूठी तारीफें करना। ये पीछे जो सोनाली जी कह रही है, हम भी ऐसे ही करते। तो ज्यादा खुश ना हो लड़के, दोनों तरफ वही टाइम पास वाला काम होता है। ये फोन पर घंटों लगे रहना, उनसे उनकी झूठी तारीफें कहना, न जाने फिर ये कब होगा। कह दो मेरे दोस्तों, यह सब होगा। बस जिंदगी में एक बात से डर लगता है कि जिंदगी के रंग में इस दोस्ती का रंग फीका ना पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो दूसरे रिश्तों की भीड़ में कॉलेज की दोस्ती तन तोड़ जाए। वाह, जिंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना, और अगर ना मिल सके तो कम से कम याद करते रहना। आप सभी की इस खिलखिलाहट ने मेरी इस कविता को लिखने का जो प्रयोजन था, उसको 10 पॉइंटर देकर पूरा मुझे गदगद कर दिया, और इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।